नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आज मैं आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। तो चलिए आज मैं आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी इस बार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं, और इस दिन की पौराणिक कथा क्या है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो मेरी इस जानकारी में अंत तक रहिएगा। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लें कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का क्या क्या महत्व है शास्त्रों में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। एक पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन आती है, वहीं पे दूसरी पुत्रदा एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन आती है। इस साल 8 अगस्त 2022 को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान के सभी कष्ट भी इससे दूर हो जाते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला। आइए जानते हैं इसके बारे में। सावन पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ होने वाला है 7 अगस्त 2022 की सुबह 11:50 से प्रारंभ होकर इसकी समाप्ति की अवधि रहने वाली है 8 अगस्त 2022 की रात 9 बजे तक खत्म हो जाएगा। पारण व्रत तोड़ने का समय रहने वाला है 9 अगस्त 2022 की सुबह 6:07 से 8:42 तक का। सावन पुत्रदा एकादशी का शास्त्रों में क्या महत्व है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सब मनाई जाने वाली 24 एकादशियों में से प्रत्येक का एक विशिष्ट ही लक्ष्य होता है। सावन पुत्रदा एकादशी में नहीं संतान दंपति को संतान प्राप्ति करने की शक्ति प्राप्त होती है। सावन पुत्रदा एकादशी और पौष पुत्रदा एकादशी पुत्रों के दाता हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच चर्चा के रूप में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को करने के अनुष्ठान और लाभों के बारे में विस्तार से बताया है। एक पुरुष संतान के साथ धन्य होने के अलावा भक्त अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पालन करते हुए व्रत रखते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि की रात्रि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प धारण करें। इसके बाद स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घर के मंदिर में गंगाजल से छिड़काव करके शुद्ध करें। अब आप एक आसन पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और भगवान के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आप भगवान को अक्षत, धूप, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत, फूल, कुमकुम, मिष्ठान समेत संपूर्ण पूजा की सामग्री भगवान को अर्पित करें। अब व्रत की कथा पढ़े, खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पति नमः मंत्र का
यथाशक्ति स्पष्ट उच्चारण के साथ 108 तुलसी की माला से जाप करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती के साथ आरती करें और प्रसाद अंत में प्रसाद वितरण करें सबको। व्रत का पारण अगले दिन भगवान की पूजा पाठ और दान दक्षिणा के बाद ही करें। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एकादशी व्रत रखने से एक रात पूर्व शहद, चना, साग, मसूर की दाल और पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल और बैंगन नहीं खाना चाहिए। एकादशी और दशमी को किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा क्या रहने वाली है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती पुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। महामुनि ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में कुछ अत्याचार किए हैं। एक बार एकादशी के दिन दोपहर के समय वो एक जलाशय में पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा को ऐसा करना धर्म के विपरीत था। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण वो अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप के कारण अब तक संतान विहीन रहे। महामुनि ने बताया कि यदि राजा के सभी शुभचिंतक श्रावण शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे तो उन्हें निश्चय ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महामुनि के कहने पर प्रजा के साथ साथ राजा ने भी यह व्रत रखा। कुछ महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मान्यता है कि तभी से इस एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, सकारात्मक रहे और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं समय समय पे आप सभी के लिए ऐसी ही जानकारी लाती रहूंगी। धन्यवाद।